चुनाव में अगले मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में तेजस्वी यादव जी को हम लोग सपोर्ट करते हैं। मुकेश सहनी जी, जिनको आप सब जानते हैं, मुकेश सहनी जी जो एक संघर्ष करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं, अपनी पार्टी बनाई है, अपनी अकल होशियारी से बनाई है, गरीबों के मशे के रूप में अपनी उम्र के आए हैं, ऐसे नौजवान को मुख्यमंत्री। महागठबंधन ने करारा प्रहार किया एनडीए पर। आज दिन गुरुवार तकरीबन 12 बजे के आसपास महागठबंधन के पूरे नेताओं की फौज पटना के एक निजी होटल में बैठती है और केंद्र सरकार पर आरोप लगाती है। लेकिन पत्रकार यह समझना चाह रहे थे कि तेजस्वी यादव को सीएम फेस महागठबंधन मानती है या नहीं मानती है। काफी देर तक रहस्य रखा गया। महागठबंधन के तमाम नेता, तमाम पार्टी के नेता ने सीएम फेस पर चुप्पी साधी, लेकिन अशोक गहलोत कई राष्ट्रीय मुद्दे पर चर्चा करते हुए इस बात को स्वीकार किया कि हम तेजस्वी यादव को बिहार विधानसभा 2025 के चुनाव के लिए सीएम फेस के तौर पर स्वीकार करते हैं। काफी हो हुज्जत के बाद तकरीबन चुनाव के 20-22 दिन पहले, रिजल्ट आने के 20-22 दिन पहले महागठबंधन के सबसे बड़े घटक दल ने इस बात को स्वीकार कर लिया कि जी हां, हमारा चेहरा होंगे तेजस्वी यादव। लेकिन इसके साथ अशोक गहलोत ने एक सवाल खड़ा किया। अशोक गहलोत ने सवाल खड़ा किया कि हम अमित शाह से, बीजेपी के बड़े नेताओं से और एनडीए गठबंधन के बड़े नेताओं से पूछना चाहते हैं कि हमने तो तय कर लिया कि हमारा चेहरा तेजस्वी यादव होंगे, आपका चेहरा कौन होगा। क्योंकि बीजेपी की ओर से जिस तरीके की भाषा के प्रयोग की जा रही है, नीतीश कुमार को सीएम बनाने को लेकर जिस तरीके से तकनीकी परंपरा का हवाला दिया जा रहा है कि सीएम कौन होगा ये चुनाव के बाद विधायक दल के विधायक बैठकर तय कर लेंगे। परंपरा रही है हर पार्टी की, हर सरकार की, कि विधायक दल ही तय करता है कि सीएम होगा कौन। लेकिन इसके पहले एक परंपरा यह भी रही है कि सीएम फेस कौन होगा यह तय किया जाता रहा है। अशोक गहलोत ने जैसे ही तेजस्वी यादव को स्वीकार किया कि मुख्यमंत्री के रूप में मुख्यमंत्री फेस तेजस्वी यादव होंगे, वैसे ही गेंद दूसरे ओर टॉस कर दी, विपक्ष की ओर टॉस कर दिया और यह सवाल खड़ा कर दिया कि अब एनडीए ये घोषित करे, एनडीए बताए कि उनका सीएम फेस होगा कौन। क्योंकि अभी तक ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए चुनाव लड़ेगी। ये किसी ने स्वीकार नहीं किया कि हां, बहुमत आने के बाद नीतीश कुमार ही सीएम फेस होंगे। और इसके बाद एक और बड़ी खबर, अशोक गहलोत की ओर से या पूरे महागठबंधन की ओर से मुकेश सहनी को बतौर डिप्टी सीएम भी स्वीकार कर लिया गया है। जो दो बड़े पद को लेकर एक जिच बनी हुई थी, एक हुज्जत बनी हुई थी, एक रुकावट बनी हुई थी, एक अवरोध बना हुआ था, उस अवरोध पर से आज पर्दा उठ गया। कांग्रेस ने तेजस्वी यादव को सीएम फेस स्वीकार कर लिया और मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम फेस स्वीकार कर लिया। इसके साथ ही एक तरीके से सामाजिक समीकरण को भी साधने की कोशिश की गई है। तेजस्वी यादव पिछड़े जमात से आते हैं, मुकेश सहनी अति पिछड़ा जमात से आते हैं, और शायद जो संकेत मिल रहे हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के संकेत को अगर समझें तो यह भी कहा जा सकता है कि एक डिप्टी सीएम और होगा जो कि दूसरे जमात से होगा। संभव है कि इशारा अल्पसंख्यक की ओर किया जा रहा हो, संभव है कि इशारा एक ऐसे वोट बैंक की ओर किया जा रहा हो जो वोट बैंक बिहार की राजनीति में मायने रखती है। 2 डिप्टी सीएम होंगे, यह बात ऐलान कर दिया गया। 2 डिप्टी सीएम में एक नाम की घोषणा हो गई और एक वर्ग की ओर इशारा किया गया है। निश्चित तौर पर जिस वर्ग की ओर इशारा किया गया है वो वर्ग अल्पसंख्यक समाज ही होगा। हालांकि मैं इस बात को दावे के साथ नहीं कह रहा हूं, इसलिए कि कांग्रेस के वोटिंग पैटर्न को देखो और कांग्रेस के वोट बैंक को अगर समझने की कोशिश करें तो कांग्रेस के पास सवर्णों का भी एक बड़ा वोट बैंक रहा है और कांग्रेस सवर्ण नेतृत्व पर भी, सवर्ण उम्मीदवारों पर भी बड़ा दांव खेलते रही है। इसलिए इस चीज को जो दूसरा डिप्टी सीएम कौन होगा इस पर अभी पर्दा रखा गया है, ताकि अल्पसंख्यक भी इस मुगालते में रहे कि मेरा डिप्टी सीएम हो सकता है और सवर्ण भी इस मुगालते में रहे कि मेरा डिप्टी सीएम हो सकता है। लेकिन जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि तकरीबन 4 महीने की हुज्जत के बाद
आखिरकार कांग्रेस ने तेजस्वी यादव को सीएम फेस स्वीकार कर लिया और स्वघोषित डिप्टी सीएम मुकेश सहनी को भी पूरे महागठबंधन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उनको डिप्टी सीएम स्वीकार कर लिया। ये एक तरीके से कहें कि बिहार की सामाजिक राजनीति में बड़ा उलटफेर का संकेत हो सकता है। इसलिए मैं इस बात को कह रहा हूं कि अगर मुकेश सहनी को जिस तरीके से मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम स्वीकार किया गया कि ये हमारे डिप्टी सीएम के फेस होंगे, एक बड़ा वोट बैंक अब महागठबंधन की ओर टर्न कर सकता है। हालांकि अभी भी जो फ्रेंडली फाइट वाली बात है उस पर महागठबंधन ने रुख स्पष्ट नहीं किया है। 243 विधानसभा क्षेत्र के लिए 243 विधानसभा क्षेत्र के लिए 250 से ज्यादा महागठबंधन के उम्मीदवार मैदान में है। तकरीबन 9 विधानसभा क्षेत्र ऐसा है जहां पर फ्रेंडली फाइट होने की संभावना बनी हुई है। और आज जिस समय मैं आपसे बात कर रहा हूं और जब आप वीडियो देखेंगे उस तारीख को गुरुवार को दोपहर के 3 बजे नामांकन वापस लेने का जो समय सीमा है वो समाप्त हो जाएगा। लिहाजा कई चीजों से पर्दा उठ गया, कई नाम का ऐलान हो गया, लेकिन एक जिच अभी भी बची रह गई। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है, हो सकता है कि बड़े नेता इस बात पर भी इस प्रश्न से भी पर्दा उठा दें। तेजस्वी यादव ने महागठबंधन के तमाम नेताओं के प्रति आभार जताया इतनी बड़ी जिम्मेदारी देने के लिए, इतनी बड़ी जिम्मेदारी के योग्य समझने के लिए। ये तेजस्वी यादव ने स्वीकार किया कि आप लोगों की उम्मीदों पर, आप लोगों के विश्वास पर हम खरा उतरेंगे। एक तरीके से कहें कि तेजस्वी यादव ने कृतज्ञता का भाव दिखाया है और यह भाव दिखाना तेजस्वी यादव की राजनीतिक विनम्रता को दर्शाता है। तेजस्वी यादव स्वाभाविक रूप से महागठबंधन के सीएम फेस थे, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं थी। और कांग्रेस के भी कई बड़े नेता अलग अलग मंचों से अलग अलग मौके पर कह रहे थे कि हाँ, तेजस्वी ही सीएम फेस होंगे। उनका एक सिंपल सा तर्क था कि सबसे बड़ी पार्टी अगर जो राष्ट्रीय जनता दल है तो फिर सीएम फेस भी राष्ट्रीय जनता दल से ही होगा। लेकिन बात फंसी हुई थी ऑफिशियल अनाउंसमेंट को लेकर। और आज गुरुवार के दिन महागठबंधन के तमाम घटक दल एक निजी होटल में, पटना के एक निजी होटल में बैठकर इस बात पर मुहर लगा दी कि जी हां, तेजस्वी यादव ही महागठबंधन की ओर से सीएम फेस होंगे। और मुहर लगा दी मुकेश सहनी के चेहरे पर, मुकेश सहनी डिप्टी सीएम होंगे। और एक भ्रम पैदा किया कि दूसरा डिप्टी सीएम भी होगा जो अलग समाज से होगा। अब यहां पर अलग समाज में 2 वोट बैंक, 2 समाज अलग तरीके से कंसीडर किया जा सकता है। एक अल्पसंख्यक वोट बैंक, एक अल्पसंख्यक समाज को भी इसमें कंसीडर कर सकते हैं, ये आपके विवेक पर है। और सवर्ण समाज को भी आप कंसीडर कर सकते हैं, ये भी आपके विवेक पर है। चूंकि जिन 2 चेहरों की घोषणा हुई है, तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी, ये दोनों पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग से आते हैं। लिहाजा 3 मेजर ब्लॉक वोट बैंक के लिहाज से देखें तो दलित, सवर्ण और अल्पसंख्यक, ये 3 मेजर ब्लॉक अभी बचा हुआ है। और जो कहा गया है कि दूसरा जो डिप्टी सीएम होगा वो एक अलग समाज से होगा। न्यूज फॉर नेशन ने कुछ दिन पहले इस चीज को डिकोड किया था कि महागठबंधन जिस फॉर्मूले पर काम कर रही है वो फॉर्मूला ये होगा कि तेजस्वी यादव सीएम होंगे और 2 डिप्टी सीएम होंगे, जिसमें एक मुकेश सहनी हो सकते हैं और दूसरे समाज से होगा। न्यूज फॉर नेशन की इस खबर पर, न्यूज फॉर नेशन की इस प्रेडिक्शन पर, सूत्रों के हवाले से न्यूज फॉर नेशन ने जो खबर कुछ दिन पहले चलाया था उस पर आज महागठबंधन के बड़े नेताओं ने मुहर लगा दी। जो खबर निकल कर आ रही है, महागठबंधन में जंबो डिप्टी सीएम पोस्ट क्रिएट कर दिया और महागठबंधन में सीट को लेकर जो खींचतान थी वो लगभग अब विराम की ओर है। नंबर्स को लेकर जो गेम चल रहा था उस पर अब लगभग फुल स्टॉप लगने की स्थिति बन गई है। तेजस्वी प्रसाद यादव ने बुधवार की रात वो फॉर्मूला डेवलप कर दिया जिस फॉर्मूले के तहत कांग्रेस भी शांत, लेफ्ट भी शांत, विकासशील इंसान पार्टी के मुखिया मुकेश सहनी भी शांत, और अब तैयारी रणभूमि की। ये हमारी विश्वसनीयता है, ये हमारे सूत्रों की विश्वसनीयता है और ये हमारे कैलकुलेशन की विश्वसनीयता है कि हमने जो कहा उसी लाइन पर आज महागठबंधन बैठक करते हुए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मीडिया कर्मियों के सामने अनाउंस किया कि तेजस्वी यादव हमारे मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे, मुकेश सहनी डिप्टी सीएम होंगे और एक डिप्टी सीएम और होगा जो कि दूसरे समाज से होगा। न्यूज फॉर नेशन ने आज के तकरीबन 5-6 दिन पहले इस खबर को डिकोड किया था।
मैं समझता हूं कि बामुश्किल एक सप्ताह हो रहा होगा कि जो फॉर्मूला पर महागठबंधन काम कर रही है वो फॉर्मूला ये होगा कि एक सीएम और 2 डिप्टी सीएम। आज न्यूज फॉर नेशन के उस फॉर्मूले पर महागठबंधन के नेताओं ने प्रेस वार्ता कर मुहर लगा दी और सवाल खड़ा किया एनडीए को लेकर कि आप बताइए आपका सीएम फेस होगा कौन। चूंकि एनडीए की तरफ से जिस तरीके की आवाज आ रही है उस आवाज में सीएम के नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात तो जरूर हो रही है, लेकिन चुनाव के बाद नीतीश कुमार ही होंगे मुख्यमंत्री, इस पर थोड़ा सा तकनीकी रूप से एक भ्रम की स्थिति बन रही है। चूंकि बार बार कहा जा रहा है कि विधायक दल बैठेगा, विधायक दल के लोग तय करेंगे, विधानमंडल दल के नेता तय करेंगे कि मुख्यमंत्री होगा कौन। लिहाजा अब मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, यह सवाल महागठबंधन की ओर से स्विच कर एनडीए की ओर मुखातिब हो गया है। आप बताइए मुख्यमंत्री का चेहरा होगा कौन। लेकिन एक और बड़ी मार्के वाली बात है, जिस तरीके से महागठबंधन के नेता जब बैठे बात करने के लिए, कांग्रेस के सबसे बड़े रणनीतिकार जो पिछले 6-7 महीने से बिहार में कांग्रेस को जिंदा करके कांग्रेस को दौड़ाने की कोशिश कर रहे थे, अल्लाह वरू, आप पूरे फ्रेम को देखिएगा तो अल्लाह वरू को सबसे किनारे बिठाया गया है। तेजस्वी यादव के बगल में, तेजस्वी यादव की दाहिनी ओर दीपांकर भट्टाचार्य सीपीआई एमएल के नेता बैठते हैं, उनके बाद मुकेश सहनी बैठते हैं और उसी कड़ी में अल्लाह वरू को सबसे किनारे बिठाया गया। और तेजस्वी यादव की बाईं ओर अशोक गहलोत और उसके बाद कांग्रेस। इससे यह समझ में आ सकता है कि किस तरीके से महागठबंधन में शक्ति संतुलन स्टैब्लिश करने की कोशिश की गई है। हम पल पल की खबर पर नजर बनाए हुए हैं, हम पल पल की खबर आपके साथ साझा करते रहेंगे। शर्त यह है कि आप भी पल पल हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद। सूरज की पहली किरण के साथ जाग उठा बिहार, हर मत बने नई उम्मीद, हर कदम जिम्मेदारी। न्यूज फॉर नेशन की अपील, 6 और 11 नवंबर को घर से निकलें, वोट करें और अपने भाग्य विधाता खुद बने।